Hello students, once again I am back with another chapter for class 10, chapter 5, periodic classification of elements. Let's start. तो फर्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होता है आपने क्लास 9th में पढ़ा ही होगा. सो यहाँ पे हम मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हम सीधे टॉपिक पे आएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है. आपके एनसीईआरटी में दिया है कि अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जबकि मैं आपको बता दूं टिल डेट, आज की डेट तक 128 और 132 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं. बट अभी एनसीईआरटी आपकी अपडेटेड नहीं हुई है और जो भी रीज़न है अभी हम, लेकिन आपको पढ़ना है 118 एलिमेंट्स टिल नाउ ये नोन है, जिसमें से 94 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग हैं एंड 24 एलिमेंट्स जो हैं वो मैन मेड हैं. तो इन सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना, वो क्या, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होगा. तो इसलिए जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि उसको अरेंज किया, इन एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया. जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास में पढ़ते हो तो आप सबके अपने रोल नंबर्स होते हैं, तो वैसे ही इन एलिमेंट्स के इनके एटॉमिक नंबर्स होते हैं. उन एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग इनको पीरियोडिक टेबल में जगह दी गई. जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनको एक जगह, मतलब उनको एक जगह रखा गया. और ये क्लासिफिकेशन इसलिए भी किया गया ताकि जो भी इसकी स्टडी कर पाए, जैसे आपको ही पढ़ना है तो आपके लिए वो इजी हो पाए. और जैसे यहाँ पे आप देख लो, कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं: गोल्ड, सिलिकॉन, सिल्वर, बोरन, क्लोरीन, बेरियम. तो इन सब के बारे में पढ़ने के लिए जब आप, सबकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती है. इसमें से कुछ क्या है, मेटल्स हैं, इसमें से कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटेलॉइड भी हैं. तो इनकी अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है. तो जब इनको आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो इनका एक अपना प्लेस डिस्क्राइब किया गया हुआ है. तो इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हुआ है ताकि जो भी स्टडी है वो इजी हो पाए, इजली वो किया जा सके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या होता है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, ध्यान से सुनेंगे. ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस. यानी एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करना उनके सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेस्ड पे. सिमिलर एलिमेंट्स एक साथ होंगे और जो उनसे थोड़ा डिफरेंट होंगे वो एक साथ होंगे. अभी मैं आगे आपको पीरियोडिक टेबल जब शो करूंगी, दिखाऊंगी, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे मेटल्स एक साथ हैं, नॉन मेटल्स एक साथ एंड मेटेलाइट्स एक साथ. नेक्स्ट है वाई इज इट इज एसेंशियल. क्लासिफिकेशन एसेंशियल क्यों है, जरूरी क्यों है? बिकॉज इट मेक देयर स्टडी मच इजी. क्लासिफिकेशन की वजह से हम एलिमेंट्स मीन्स मेटल्स, नॉन मेटल्स हम समझ पाते हैं. इसलिए क्लासिफिकेशन, अब इस क्लासिफिकेशन के बेस्ड पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए. उन लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी. उस थ्योरी में उन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट बताए कि क्यों कैसे क्लासिफाइड किया जाए एलिमेंट्स को, कैसे उनको किस ऑर्डर में रखा जाए. सबने अपनी अपनी थ्योरी दी. तो फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो डोबरनियर थे. डोबरनियर के उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, एक थ्योरी दी जो डोबरनियर ट्रायड्स के नाम से जाना जाता है. तो फर्स्ट हम डोबरनियर सर के बारे में जानेंगे. हु वाज डोबरनियर? जो इनका पूरा नाम जॉन डोबरनियर था. इन्होंने 1829 में अपना कॉन्सेप्ट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दिया था. उन्होंने, इसके पहले भी एक साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन वो बिल्कुल लॉजिक नहीं, मतलब उसमें कोई लॉजिक नहीं था उनके कॉन्सेप्ट में, तो वो किसी सिलेबस में नहीं है, किसी को पढ़ाया नहीं जाता है. डोबरनियर सर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें कुछ लॉजिक्स थे, कुछ फॉलो हुए, तो इसलिए आपके सिलेबस में है और ये आप सबको पढ़ाया जाता है. तो इनका पूरा नाम क्या था? जॉन डोबरनियर, जो 1829 में अपना कॉन्सेप्ट दिए थे. ही वॉज द फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स बाय देयर प्रॉपर्टीज. ये पहले साइंटिस्ट ऐसे थे जो एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किए हुए थे. ही ग्रुप्ड देम इन ग्रुप्स ऑफ 3 कॉल्ड ट्रायड.
उनके इस कॉन्सेप्ट को ट्रायड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप लिया था, इसकी वजह से ट्रायड बोलते हैं। ट्राई मीन्स 3 होता है, इसलिए उनके इस कॉन्सेप्ट को डोबर्नियर ट्रायड बोलते हैं। तो अब देखते हैं डोबर्नियर सर ने अपने इस ट्रायड कॉन्सेप्ट में क्या बताया था और क्या इसके लिमिटेशंस थे कि जो इनका ये थ्योरी था वो आगे चल के फेल हो गया। सो लेट्स स्टार्ट डोबर्नियर ट्रायड। तो यहाँ पे आपको पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, बट मैं आपको ऐसे ही समझाती हूँ। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और तब उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, ऑब्टेन्ड होगी। सेकेंड, उन्होंने बताया कि जब हम एलिमेंट्स को 3 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, तो जब उनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन सबको पता है, आप मैथ्स पढ़ते हो, तो उसमें अर्थमेटिक मीन किसी भी 2 एलिमेंट का निकालेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट का। सपोज जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इसमें फर्स्ट एंड लास्ट का क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। जो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आएगी वो बीच वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट्स हैं, मीन्स उनके ट्रायड के अकॉर्डिंग, उन्होंने ट्रायड का मतलब ही था कि 3 एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट लेना। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7, सोडियम का 23 एंड पोटेशियम का 39। सपोज उस टाइम लिथियम का एटॉमिक मास नोन था और पोटेशियम का, और निकालना किसका, फाइंड आउट करना था उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सोडियम का। तो अर्थमेटिक मीन जब निकाला गया, मीन्स अर्थमेटिक मीन निकाला गया, तो उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करके +2 से डिवाइड किया तो 23 आया। 23 का मतलब क्या हो गया, ये सोडियम का एटॉमिक मास है। तो कुछ एलिमेंट्स उनके इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किए और बाकी जो एलिमेंट्स थे उनके इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे थे। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 है और आयोडीन का 127। जब इनका अर्थमेटिक मीन निकाला गया तो वो हुआ 81। तो 81 किसका ये एटॉमिक मास था, ब्रोमीन का। तो जो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि रफली एवरेज में दिया था कि जो भी अर्थमेटिक मीन निकालेंगे वो 3rd एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। तो ये जो इनका लॉ था या कॉन्सेप्ट था वो सारे एलिमेंट्स फॉलो नहीं कर पाए, तो इनका ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, रीज़न बस एक ही है, क्योंकि इसके जो इनका कॉन्सेप्ट था वो सारे एलिमेंट्स ट्रायड का फॉर्मूला नहीं फॉलो कर रहे थे। मीन्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जब जिनका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट किया गया तो वो मिडिल वाले एलिमेंट से मैच नहीं किया। इसकी वजह से उनका जो ये कॉन्सेप्ट था, डोबर्नियर ट्रायड जो थ्योरी थी, वो फेल हो गई।